ट्रेन में बैठते ही एना समझ गई कि ऊपर वाली बर्थ पर बैठी महिला प्रेग्नेंट है, लेकिन अपनी नीचे वाली बर्थ उसे देने की बजाय उसने उस महिला के बाहर जाते ही अपनी सीट एक बुजुर्ग महिला से बदल ली, क्योंकि एना जानती थी कि यही महिला आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनने वाली है। अपने पिछले जन्म में एना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला प्रेग्नेंट है। उसी रात ऊपर वाली बर्थ से उतरते समय वह गिर गई और उसका गर्भपात हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय उसने एना पर ही अपने बच्चे की मौत का इल्जाम लगा दिया। कुछ ही देर बाद उसका गुस्सैल बॉयफ्रेंड अस्पताल पहुंचा और एना पर हमला कर दिया। दोबारा जन्म मिलने के बाद एना ने ठान लिया कि इस बार वह इतिहास खुद को दोहराने नहीं देगी। सफर पर निकलने से पहले उसके अपने बॉयफ्रेंड ने अचानक उसे चेतावनी दी कि वह अपनी नीचे वाली बर्थ किसी को भी न दे। तभी एना को समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही उस प्रेग्नेंट महिला के साथ अफेयर में था। दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। उनका प्लान था कि गर्भपात का इल्जाम एना पर लगाकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए जैसे ही वह महिला अपनी सीट से उठकर गई, एना ने तुरंत अपनी बर्थ एक बुजुर्ग यात्री से बदल ली और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वे गवाही दे सकें। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वापस लौटते ही जब उस महिला ने देखा कि एना अब नीचे वाली बर्थ पर नहीं है तो वह घबरा गई और वजह पूछने लगी। एना ने शांत होकर कहा कि इस बुजुर्ग महिला को नीचे वाली बर्थ की ज्यादा जरूरत है। अपनी साजिश पूरी करने के लिए वह महिला जिद करने लगी कि सीट वापस बदल दी जाए। इस बात पर बुजुर्ग महिला भड़क गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी एना चुपके से पूरी घटना की रिकॉर्डिंग करने लगी और फिर बीच में आकर झगड़ा रुकवा दिया। एना को लगा कि इस बार उसने अपनी किस्मत बदल दी है, लेकिन उसी रात पहले की तरह उस महिला ने उसे आवाज लगाई और फिर दोबारा ऊपर वाली बर्थ से नीचे गिर गई। शोर सुनकर ट्रेन अटेंडेंट मदद के लिए दौड़ी, लेकिन महिला ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और एना से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाने लगी, जैसे वह खुद भी हैरान हो। एना ने पूछा, तुमने कभी किसी को ये बताया ही नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर अब क्यों? ट्रेन अटेंडेंट तुरंत उस महिला को डांटने लगी कि प्रेग्नेंट होने पर ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ना उतरना ही नहीं चाहिए था। जब अटेंडेंट उसकी जांच करने लगी तो उसने मना कर दिया और जिद करने लगी कि सिर्फ एना ही उसके पास आए। तभी बुजुर्ग महिला समझ गई कि वह एना को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत एना को उसके पास जाने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और उस महिला को मेडिकल केबिन में ले जाया गया, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसका बच्चा नहीं बच सका। ऑपरेशन के बाद एना और बुजुर्ग महिला उससे मिलने उसके कमरे में पहुंची, लेकिन उसने दोनों को तुरंत बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा। वह जोर जोर से रोने लगी और एना पर अपने गर्भपात का इल्जाम लगाने लगी। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से आग बबूला हो गया और कसम खाने लगा कि एना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एना को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसका अपना बॉयफ्रेंड भी उन्हीं का साथ देने लगा। उसने कहा कि एना हमेशा खूबसूरत लड़कियों से जलती थी। एना ने समझाने की कोशिश की कि उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह महिला प्रेग्नेंट है और यह सब पहले से रची गई साजिश थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा कि वह महिला बहुत समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी, जिससे एना ही गुनहगार दिखाई देने लगी। महिला का बॉयफ्रेंड भी उसकी हर बात पर यकीन कर चुका था। तभी एना ने शांत होकर एक सवाल पूछा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत समय से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी? इतना सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और उस आदमी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया।